नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हां बच्चों, आप सब जैसे थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज आपके लिए एक बड़ा सा अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन वो किन छात्रों के लिए, किन बच्चों के लिए? वैसे स्टूडेंट जो अभी अभी जस्ट 10th पास करे हैं। जी हाँ, यानी 2025 में उसने 10th पास करा है। अब वो अपने आगे की तैयारी यानी 11th 12th में जेई की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, या केवल सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, या केवल बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई भी स्टेट बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो टीएमसी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जिसे आप ज्वाइन करें और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टीएमसी, या आप 11th 12th पढ़ना चाहते हैं, जेई की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड के साथ में करना चाहते हैं, तो आपके लिए टीएमसी कितना फायदेमंद होगा, इस सब कुछ बच्चों आज के इस वीडियो में करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाला है, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे बिहार बोर्ड वालों के बच्चों की पढ़ाया जाएगा, कैसे सीबीएसई वालों की पढ़ाई होगी और कैसे अब बोर्ड के साथ जेई और एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे मिलते हैं आपसे। बच्चों जैसा कि आप सब जानो कि बच्चों हमारे यहाँ सारे बैचेज अलग अलग हैं और अलग अलग सारे बैचे अलग अलग करवाए जाते हैं। जैसे जो बच्चे बोर्ड के साथ है ना, बोर्ड के साथ चाहते हैं कि हम जेई की भी तैयारी करें या चाहते हैं हम एनडीए की तैयारी करें, तो उनके लिए हमारे यहाँ सेपरेट बैच है बच्चों। मतलब बोर्ड प्लस जेई, बोर्ड प्लस एनडीए, ये हमारे यहाँ अलग बैचे हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है, फिर भी मैथ्स को अच्छे से पढ़नी है और हमें केवल बिहार बोर्ड की तैयारी करनी है या अदर दूसरी स्टेट बोर्ड जैसे झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड सो मेनी इंडिया में बहुत सारे बोर्ड है, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ बच्चों सेपरेट बैच है। यानी आप जेई वाले बैच में नहीं पढ़ेंगे, आपके बैच अलग होगा, क्योंकि आपको इतना कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतनी हार्ड हार्ड सवालें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वो सपने नहीं। अच्छा वैसे विद्यार्थी जो अभी अभी जस्ट 10th पास करके 11th में आए हैं या 11th पास करके 12th में आए हैं और चाहते हैं कि हम सीबीएसई से पढ़े, मींस कि उसका बोर्ड सीबीएसई है और वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, उनके लिए बच्चों आपके अलग बैच है। यानी सीबीएसई बोर्ड वाले छात्रों के लिए बिल्कुल अलग बैच है। आप पूरे पटना में देख लो यार, कहीं पे भी सीबीएसई छात्रों के लिए सेपरेट बैच, बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए सेपरेट बैच की व्यवस्था बहुत नहीं के बराबर आपको रेयर केस में मिलेगा। लेकिन टीएमसी आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी और कर रही है। जी बच्चों, तो आपने क्या से यहाँ पे जाना कि बोर्ड प्लस जेई, बोर्ड प्लस एनडीए की बैच आपके अलग है और केवल बिहार बोर्ड और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बैच अलग है। और जो बच्चे सीबीएसई से 10th करें, अब सीबीएसई से उन्हें 12th भी करना है, उनके लिए अलग बैचें शुरू होंगी फाउंडेशन के लिए बच्चों। तो ये तो रही बात कि हम आपको किस किस तरह के बैचेज पढ़ाएंगे, यानी आपको किस तरह की बैचेज में एडमिशन लेना है, आपको डिसाइड करना है। सारे बैचे आपके सेपरेट है। हाँ, सीबीएसई के साथ में आप सीयूटी की भी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एग्जाम्पलर में करोगे, वही आपके सीयूटी में आते हैं। और 11th के सिलेबस सीयूटी में नहीं आते हैं, केवल और केवल 12th के सिलेबस आते हैं। चलिए आगे। जी सर, अब आइए, अगर हम फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं और आप मेरे यहाँ फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं, जो फाउंडेशन बैच बच्चों जेई, एनडीए प्लस बोर्ड वाले कोर्सेज का होता है, तो उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ा रहे होंगे, कैसे पढ़ा रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी हो रहा होगा, वो सारे आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग बुक्स जो है वो फॉलो अप करेंगे एनसीईआरटी, जो आपको क्लास में 100% करवाया जाएगा। ऐसे ही बन जाएगा आपसे। सिंगेज के सारे वॉल्यूम, ऑल वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम्स हैं सिंगेज के। अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, वेक्टर 3D है और ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस और वेक्टर 3D 5 वॉल्यूम्स है। पांचों वॉल्यूम्स आपके क्लास में करवाए जा रहे होंगे और एक एक करके सॉल्यूशन करवाए जा रहे होंगे। फिर कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जिन्हें टॉपर फॉलो अप करते हैं, जैसे कि बेसिक में हम इसे कवर अप करेंगे बच्चों। क्या बेसिक में हम बेसिक मैथ में एआई पेरलेप को, जिसमें उसमें से लॉग इक्वेशन, लॉग इनइक्वालिटी, फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, साइन स्कीम, डोमेन, लिमिट्स, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से लगा रहे होंगे। और जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे तो ऐसे लोनी के भी सवाल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कर रहे होंगे। और अलजेब्रा के कुछ चैप्टर जैसे परमुटेशन है, लॉगरिथम में भी हम लोग हॉल एंड नाइट्स के भी सवाल लगा रहे होंगे। हॉल एंड नाइट्स बुक खरीदना मतलब कि पूरा बुक्स नहीं बनाने, जो उनके बेस चैप्टर्स हैं
वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है बच्चों प्रीवियस ईयर की। जी हाँ, तो आप अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीईई की प्रीवियस ईयर, आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एनडीए की प्रीवियस ईयर, और साथ में बोर्ड की प्रीवियस ईयर, इन तीनों की प्रीवियस ईयर आपको ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में 100% डिस्कस करवाया जाएगा। बच्चों अगर आपका जो भी तैयारी करवाया जाएगा आपको वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करा जाएगा और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। एडवांस लेवल तक मतलब हाई लेवल तक, जो आपके एग्जाम्स के लेवल है। मतलब कि आपको क्लास करने के बाद, चैप्टर्स खत्म हो जाने के बाद आप सवाल ट्राई करो तो आपसे सारे सवाल बनने चाहिए, मतलब कि समझ में भी आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 10 ट्राई करो तो 10 बन जाए, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चों। फिर आपको यहाँ से मिलेगा असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट होगा इंडिया के टॉप लेवल का असाइनमेंट होगा और टॉप लेवल के आपके डीपीपी होंगे। जी हाँ, असाइनमेंट और डीपीपी इंडिया के टॉप लेवल का होगा, जहां पे बच्चों अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन करा होगा। एक्सरसाइज में लेवल बनाए गए होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, प्रीवियस ईयर, सारे कुछ बनाए गए होंगे। और आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी हम आपको लेंगे जो भी चैप्टर खत्म होगा उन सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुआ उनका टेस्ट होगा, चैप्टर कंप्लीट हुआ उनका टेस्ट होगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और उन टेस्ट में आपको प्राइज भी मिलेगा। जी बच्चों, और वही बात कि आपके जो टेस्ट चैप्टर वाइज हो जाएंगे उसके बाद आपके टेस्ट होंगे मंथली, यानी एक महीने में जो जो चीजें आपने पढ़ा प्लस आपका रिवीजन यानी टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा बच्चों, है ना। टेस्ट सीरीज भी आपको कराया जाएगा सिलेबस कंप्लीशन के बाद। 11th का सिलेबस कंप्लीट होगा तो 11th का टेस्ट सीरीज चलेगा, 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा 12th का टेस्ट सीरीज चलेगा। यानी आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे। अब रही बात सबसे बड़ी बात कि सर इतना तो आप पढ़ा दिए, अब इसे एग्जाम्स तक याद कैसे करा जाए, तो उसके लिए बच्चों हम कराएंगे आपको रिवीजन। और आपको अलग से रिवीजन स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, हम करवाएंगे आपको रिवीजन, क्योंकि रिवीजन कोर्स ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। पढ़ने वाले तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सेलेक्ट वही हो पाता है जो चीजों को एग्जाम तक लेके जाता है, एग्जाम हॉल तक जाता है लेकर के, वही और उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी लोग पढ़ लिए भूल गए, पढ़ लिए भूल गए, नहीं होता उनका सिलेक्शन। तो आपका भी सिलेक्शन तभी होगा बच्चों जब आप चीजों को याद रखोगे और एग्जाम हॉल तक लेके जाओगे उसे, फिर उस पर सवाल बनाओगे, तब जाके आपकी सिलेक्शन होंगी। तो ये है आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये सारी चीजें आपको करवाया जाएगा। और आपका बच्चों सिलेबस समय से खत्म होगा, है ना। सिलेबस जो है ऑन टाइम पे खत्म होगा, यानी समय से आपका सिलेबस 11th का, समय से 12th का रिवीजन के लिए काफी स्ट्रेटजी। और जो भी हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे वो रिवीजन आपका बच्चों वन शॉट, है ना, वन शॉट वीडियो के थ्रू प्लस ईच चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जो है इस तरह से करके आपके हर चैप्टर को रिवाइज कराया जाएगा। अगर आप चैप्टर के 100 टॉप क्वेश्चंस कर लेते हो जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, प्रीवियस के सवाल नहीं भी होंगे, उस सारे 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर के टॉप करेंगे। वन शॉट में डिटेल से थ्योरी पढ़ाई जाएंगी, फिर से रिवाइज करवाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। इस तरह से आपका चलेगा स्ट्रेटजी। और ये अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो वो दूर नहीं, जब आपके नाम के आगे IITN आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगाने में लग जाए, वो बहुत समय दूर नहीं। बस ये 2 साल की वक्त है बच्चों, 11th और 12th, जिसने ये 2 साल को अपने ऊपर यूज कर लिया, यानी अपने ऊपर काम कर लिया, ये 2 साल में याद है और इतिहास गवाह है, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि तुम आज खुद पे फोकस कर लो, कल दुनिया तुझ पे फोकस करेगी। आज तो किताब के दीवाने हो जाओ, कल दुनिया तेरी दीवानी हो जाएगी। तो आज हमें खुद पे फोकस करने की वक्त है बच्चों, और आज हमें किताबों के दीवाने बनने हैं ताकि कल दुनिया हमारी दीवानी हो। तो ये रहा जिसमें वैसे वो बैच जिसमें हम बोर्ड के साथ JEE NDA की तैयारी कर रहे होंगे। और आपके मन में अगर कोई और भी सवाल हो तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उन पे यथासंभव काम करने का और प्रयास करूंगा उस पे वीडियो बनाने का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अब आपके लिए आएगा कि वैसे छात्र जो चाहते हैं कि नहीं सर हमें CBSE बोर्ड की ही तैयारी करनी है और हम CBSE से 12 देंगे, हम CBSE से 11 देंगे, तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको करवाएंगे सेपरेट बैच में कंप्लीट CBSE की तैयारी, और उस सिलेबस भी समय पे खत्म होगा, आपके रिविजन्स भी होंगे, आपको कंटेंट भी बढ़िया मिलेगा, जिससे आपके सारे सवाल
सवाल सॉल्व हो और आप 80 आउट ऑफ 80 ले करके आ जाएं। जी बच्चों, सबसे पहले हम आपको कवर अप करवा रहे होंगे एनसीईआरटी 100%। आरडी शर्मा भी आपसे 100% बनेगा। आप आरडी शर्मा भी बना रहे होगे, उनके भी सवाल लगा रहे होगे। और एग्जाम्पलर्स और आपके एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज है बच्चों, चैप्टर खत्म होगा, हम पीवाईक्यूज करेंगे, एग्जाम्पलर्स करेंगे, और जो आपको यहाँ से डीपीपी प्रोवाइड होगा उसमें आरडी शर्मा के सवाल हो रहा होगा। आर.एस. अग्रवाल के जो टॉप क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उन्हें हम आपको डीपीपी में दे देंगे, और एक्स्ट्रा सवाल भी होगा जो डीपीपी में होगा। मतलब कि अगर आप चाहें तो आरडी शर्मा को पूरा ना भी बनाए, लेकिन एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आपको करनी है तो भी आप डीपीपी करेंगे, आपके आरडी शर्मा कवर अप हो जाएंगे, आपके आर.एस. अग्रवाल कवर अप हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सर हम आरडी शर्मा बनाए, तो आप आरडी शर्मा भी बना सकते हैं। आपके आरडी शर्मा भी बन रहे होंगे, टोटल के टोटल आपके आरडी शर्मा भी कवर अप हो रहा होगा। फिर आपको मिलेगा बच्चों असाइनमेंट, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस होंगे, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, यानी आपके जो एग्जाम्स के लेवल है बच्चों वहां तक। ये मत आप एक्सपेक्ट करिएगा कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बैच है उसमें एडवांस के सवाल कराए जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगी। इसमें आपके जो एग्जाम्स के सवाल होंगे उसी टाइप के सवाल आपको करवाया जाएगा, समझे क्या। और उसके बाद होगा बच्चों रिवीजन। सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन, और रिवीजन कैसे करना है उसके प्लानिंग हमारे पास है। हम लोग रिवीजन को वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू कर रहे होंगे बच्चों, है ना, वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू कर रहे होंगे, प्लस टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन ईच चैप्टर्स। इसके मदद से हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और उसके बाद बच्चों जो टॉप क्वेश्चंस होगा, मैंने करा ना यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस कर लेंगे 50 हर चैप्टर में, ताकि हम वो टॉप क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के, आपके आरडी शर्मा के और आपके प्रीवियस ईयर के सवाल दिए होंगे। इससे आप जब इनको करोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर्स आपका रिकैप हो जाएगा, और एक बार फिर से आपके अंदर अलग एनर्जी का, अलग कॉन्फिडेंस का अनुभूति महसूस होगा बच्चों। फिर हम आपको लेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, और आपके मंथली टेस्ट होंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको करवाया जाएगा सिलेबस को कंप्लीट हो जाने के बाद। और अभी स्टार्टिंग में आपके चल रहे होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, मंथली टेस्ट, यानी एक महीना में जो आपने पढ़ा, जितने चैप्टर्स आपने कवर अप किया, उन सारे चैप्टर्स का आपका मंथ में एक टेस्ट होगा, और हर टेस्ट में आपको प्राइज भी करवाया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये बात हुई बच्चों कि आप सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी कैसे करोगे, क्या हमारे पास फीचर्स हैं, क्या हम पढ़ाएंगे, और समय, सिलेबस ऑन टाइम, है ना बच्चों, सिलेबस ऑन समय से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपके चलेंगे रिवीजन, है ना, रिवीजन मैराथन जो कहो वो सब चल रहे होंगे। रिवीजन करवाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे, अलग अलग मोड से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़े कि वैसे छात्र जो चाहते हैं, जो बिहार बोर्ड से पढ़ा है, यानी हिंदी माध्यम से पढ़ के इंग्लिश माध्यम में जस्ट कन्वर्ट किए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बोर्ड्स की ही तैयारी करें, या कोई दूसरे बोर्ड्स में है वो भी अपने बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों उनके लिए हमारे यहाँ अलग बैचेज की व्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। जी हाँ बच्चों, हम आपको करवा रहे होंगे 100% एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस आप बना रहे होंगे, और हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सवाल करा रहे होंगे। मतलब आपके क्लास में ये दोनों चल रहा होगा, और आप इसे हेल्प बुक के रूप में आप आरडी शर्मा रख सकते हो, केसी सिन्हा रख सकते हो, जिन भी बुक्स का रखना चाहो रख सकते हो। मैं ऐसे कोई प्रिपेयर इन्हीं की यही बनाना है सभी बच्चों को, लेकिन एनसीईआरटी सबको करनी है, एग्जाम्पलर सबको करनी है, और आपके एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज है वो सबको लगानी है। हम आपको पढ़ा रहे होंगे बच्चों बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जो आपके एग्जाम्स का लेवल है वहां तक, उसी को एडवांस लेवल बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम्स का लेवल यहाँ है तो हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे अपना लेवल को, ताकि आपके एग्जाम्स आपको एकदम इजी लगे। ये स्ट्रेटजी होगा हम लोगों को, यानी आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो इस स्ट्रेटजी से पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद बच्चों आपको मिलेगा यहाँ से स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में असाइनमेंट होगा, इसमें जैसे आपके एग्जाम्स के पैटर्न है उस तरह के सवाल दिए गए होंगे। और डीपीपी मिलेगा डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें हम जो आपके बोर्ड के लिए जो फेमस किताबें हैं वहां से टॉप क्वेश्चंस को उठा करके, और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो अच्छे सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मिला के हम आपको बना रहे होंगे डीपीपी, और वो डीपीपी आपको करना होगा। और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होगा, और उसके बाद चैप्टर सिलेबस कंप्लीशन के बाद बच्चों आपके टेस्ट सीरीज चल रहा होगा। तो ये रहा, इस फीचर्स में हम आपको बिहार बोर्ड वाले छात्रों को, या फिर कोई दूसरे स्टेट के बोर्ड्स वाले छात्र हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के अब 12th में आए या 11th में आए हैं, और अब उन्हें इंग्लिश से आगे रन अप करनी है, या
कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब क्योंकि आपने अगर बिहार बोर्ड की ही तैयारी, बीएसईबी या कोई स्टेट बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत ना होगा। आपको जहाँ पे भी भाषा में प्रॉब्लम होगा वो भाषा भी सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना। चाहे कोई भी मोड में जाके सिखाना पड़े, मैं आपको सिखाऊंगा, मैथ सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। बस मेरा काम है बच्चों आपको मैथ सिखाना। अब भाषा कोई मैटर नहीं करता है, उसका कोई उतना रोल नहीं बच्चों, हम लोग सब सीख जाएंगे, बट आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी होगी। तो ये रही बच्चों कि अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ये सारे फीचर्स मिलने वाला है। आप चाहो हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो है आप जाकर के सर्च कर सकते हो, YouTube से भी आपको हेल्प मिल जाएगा, और बाजार समिति के रामपुर नहर रोड में आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप फेस टू फेस हमसे पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि हमसे ऑनलाइन क्लास करना तो आप हमसे ऑनलाइन भी कोर्स परचेज कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और आपका ये भी जैसे यहाँ पे क्लास आपको जो मैंने फीचर्स बताया है वो सारा कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपके लिए अवेलेबल होगा बच्चों। फिर आपके पास जो ऑफलाइन बच्चे होंगे उनको क्या क्या फीचर्स मिलेगा एक बार मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। आपको मिल रहा होगा फुल्ली एसी क्लासरूम, यानी आपके क्लासरूम फुल्ली एसी होंगे, यानी आपको एसी क्लास में पढ़ना है। और आपके क्लास एकदम स्मार्ट क्लास होगा बच्चों, यानी स्मार्ट क्लास में यानी सब कुछ आप स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाई कर रहे होगे। और आपके लिए जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की उचित व्यवस्था की गई है। मतलब जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करे हैं, अगर मान लीजिए कभी उनको एक सप्ताह के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए घर जाना पड़े या तबियत खराब हो तो उनके कोई भी क्लासेस नहीं छूटेंगे। आपको सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ताकि आप घर पे रह करके भी इस परिस्थिति में आप अपने सिलेबस को रनिंग हमारे साथ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी तबियत खराब हो गया, मान लीजिए टाइफाइड हो गया या बुखार लग गया, 5 दिन क्लास अब्सेंट हो गया। अब वो टेंशन में कि 5 दिन का बैकअप कैसे होगा। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा सारे वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं और आपको पर्सनली वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी आपके क्लास छूटेंगे उनका वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। और बच्चों डाउट क्लास, जैसे जो भी चैप्टर्स चल रहे होंगे उनके जो आगे मैंने बताया है वो सारा का डाउट तो क्लास में ही होगा। लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं सर हमें अलग से डाउट का टाइम मिल जाए, तो आपको डाउट क्लासेस के लिए अलग से भी आपको व्यवस्था है बच्चों हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि डाउट आपको मिल रहा है मतलब आप कर सकते हैं कुछ। और बच्चों आपके हर मंथ में आपको मोटिवेशनल क्लासेस की भी व्यवस्था यहाँ पे कराई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी बच्चे अभी 10th पास करे हैं ये वीडियो को अच्छे से देखो, इसमें जितना बोला गया है सब कुछ करवाया जाएगा और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको आपके सपने तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मेरा 100% गारंटी है बच्चों, बस आपको भी देना होगा साथ। कहते हैं ना कि बीज कितनों भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर खेत जब तक साथ नहीं देगा तब तक बीज जो है वो नहीं निकल सकता, नहीं बड़ा बन सकता, नहीं बड़ा पौधा बन सकता। उसी तरह से हम कितनों भी चाह लेंगे, जब तक आप हमें मदद नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि खेत अच्छे हो, बीज ना उसमें डाला जाए तो भी दिक्कत होती है। तो बच्चे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको हर व्यवस्था है ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट क्लास की। और जो भी आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी फॉर बेटर एजुकेशन, और अपने भविष्य को, अपने रिजल्ट्स को दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और बच्चे अगर आपके मन में कोई अलग प्रश्न भी उठ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उनके लिए आप उस कमेंट्स पे, उन प्रश्नों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या उनके सॉल्यूशन भी देने वाले हैं बच्चों। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी ठाकुर मैथमेटिक्स क्लासेस, जो पटना के बाजार समिति के रामपुर नहर रोड में स्थित है, ऑफलाइन के लिए। और ऑनलाइन आप भारत में कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट।